वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 14.1 स्टैटिक्स की जो आपका चैप्टर है क्लास 10th का, तो की एक्सरसाइज 14.1 करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज हमारी क्या है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स यानी कि। तो देखिए आपने स्टैटिस्टिक्स तो पहले भी पढ़ाई होगी, ये देखिए है ना। तो अब यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स है। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. तो 20 houses के plants की देखा गया एक locality के अंदर। Find the mean number of plants per house, इसमें मीन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अब इसके अंदर जो मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, ये लिखना भूल गया हूँ मैं इसके अंदर, क्वेश्चन रटे हुए हैं मुझे, पहले ब्लैक से ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन ये था, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, ठीक है ना। कौन से मेथड का यूज करते हैं और इस मेथड का यूज क्यों करते हैं हम, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपका बनाइए इसको बॉक्स। सबसे पहला बॉक्स बनेगा, क्वेश्चन को हम साइड में ही सॉल्व कर देंगे, तो बॉक्स को बना लेते हैं पहले, है ना। तो बॉक्स थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, यहाँ से खींच लेते हैं इसको इधर तक, ये है ना। एक यहाँ पर आएगा एक बॉक्स, दो बॉक्स, फ्रीक्वेंसी के लिए छोटा बॉक्स, और ये F1 X1 जगह अगर कोई दिक्कत होगी तो साइड में भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये देखिए हाँ, और यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से कर दीजिए इसको बंद। जरूरत पड़ेगी तो हम इसको थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे आगे, है ना। तो देखिए सबसे पहला कॉलम तो होगा नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ, देखिए सॉल्यूशन नंबर ऑफ प्लांट्स पहला, है ना। दूसरा कॉलम होगा नंबर ऑफ हाउसेस, हाउसेस होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउसेस, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको F1 से डिनोट करते हैं, FI से कर दीजिए। और इसके बाद होता है XI क्या होती है, मिड वैल्यू, और उसके बाद कॉलम बनता है FI और ये XI, है ना। तो सबसे पहले डाटा लिख लेता हूँ मैं इसके अंदर। देखिए 0 to 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी, 1 थी। 2 से लेके 4 तक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेरी, 2 थी। 4 to 6 फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 थी। 6 to 8 फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5 थी। 8 to 10 फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेरी, 6 थी। 10 to 12 फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेरी, 2 थी। 12 to 14 फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी थी, 3 थी, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आता है XI। XI क्या होता है हमारा, XI होता है इसकी मिड वैल्यूज, यानी इसे कहते हैं क्लास मार्क। तो देखिए क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हमारी लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड के अंदर क्लास मार्क्स निकालने के लिए, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, वैसे क्लास मार्क तो आराम से हम निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई बात नहीं। क्लास मार्क्स निकालने के लिए मैं छोटा सा एक बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ देखिए इसके अंदर, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए, क्लास मार्क्स जो होता है वो XI होता है ना। क्लास मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट है ना प्लस का लोअर लिमिट। अपर लिमिट होती है देखो, अपर लिमिट, और ये होती है अपर और ये होती है लोअर, अपर और ये लोअर, है ना भाई। 2 to 4 तो हो गया, अपर तो हो गई 4, 2 हो गई लोअर, तो अपर लिमिट प्लस, ठीक है ना, और उसको कैसे डिवाइड करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से। तो देखिए 0 प्लस का 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 1।
4 प्लस का 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3, और 6 प्लस का 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 5, 8 प्लस का 6 कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 7, 10 और 8 18, 18 डिवाइडेड 2 कितना हो गया मेरा 9 हो गया, है ना। 12 और 10 कितना होता है मेरा, ये होता है मेरा 22, डिवाइड करने पे कितना हो गया मेरा 11, है ना। 14 और 26 होता है तो कितना आ गया 2 से डिवाइड करने पे 13, 1 3 5 7 9 11 13 हो गया, है ना। बॉक्स को यहाँ से कर दीजिए बंद, क्योंकि अब इसकी और आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ से कर दीजिए इसको क्लोज, और जहाँ तक डाटा था यहाँ तक इसको कर दीजिए बंद, और यहाँ लिख दीजिए टोटल, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा टोटल में TOTAL। अब सॉल्व हुआ। तो FI/XI 1 इंटू 1 कितना होता है मेरा 1। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ गया 1, 3 इंटू 2 करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा कि 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 7 करेंगे तो 7 5 जा कितना हो गया 35, 6 इंटू 9 करेंगे तो मेरा कितना हो गया 54, 2 इंटू 11 करेंगे तो मेरा कितना हो गया 22, 3 इंटू 13 करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 39। तो देखिए 1 6 5 35 54 22 और 39। जब ये तो नंबर ऑफ हाउसेज तो गिनती की फ्रिक्वेंसी तो थी इनकी 20, तो इसको हम सीधा सीधा 20 लिख देते हैं। तो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो 20 है, और इनको आप जोड़ लीजिएगा 39 40 और देखिए 6 7 12, आप इसको जोड़ लीजिएगा, मैंने कैलकुलेटर से जोड़ रखा है, इसका सम जो आएगा वो आएगा 162। तो FI/XI हो गई 162। अब देखिए यहाँ पर आपका सिग्मा FI जो है, ये तो सिग्मा होता है सबका सम, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा FI जो है वो मेरा 20 है ना, और सिग्मा FI/XI मेरा कितना है वो है मेरा 162। अरे सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा देखिए यहाँ तक मैं सबको मल्टीप्लाई कर लिया FI/XI के लिए और सबको जोड़ दिया है, तो यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो सिग्मा FI होता है इन सब का सम, और सिग्मा FI/XI होता है इन सब का सम। और हमारा जो मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, मीन क्या होता है, मीन को x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI होता है, ये मीन निकालने का मेरा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप इसको लगाएंगे 162 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा 20, 2 से 10 बार गया, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, उसको डिवाइड करेंगे तो आप 10 से तो कितना आ जाएगा मेरा 8.1 आ गया। तो मीन जो इसकी निकल के मेरी आ रही है वो मेरी कितनी आ रही है 8.1। तो आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज, देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इज 8.1। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपने इस मेथड का इसको निकालने के लिए यूज क्यों किया। तो हैंस डायरेक्ट मेथड हैज बीन यूज्ड एज द वैल्यू क्लास मार्क। देखो आंसर क्या लेंगे, हैंस हेयर डायरेक्ट मेथड इज यूज, यानी हेयर डायरेक्ट मेथड इज यूज, इज द डायरेक्ट मेथड हैज बीन यूज्ड। रीजन क्या है, as the value of class marks XI and FI are small। ठीक है ना, दोनों की वैल्यू स्मॉल थी, इसीलिए हमने इसको निकालने के लिए आपके डायरेक्ट मेथड का यूज किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। यानी यहाँ पर जो हमारी 50 वर्करों की वेजेस दे रखी है, तनख्वाह दे रखी है डेली की। तो डेली वेजेस 500 टू 520 जो थी, वो नंबर ऑफ वर्कर कितने 12 थे, 520 से 540 था 14। तो ये डाटा दे रखा है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो एप्रोप्रिएट मेथड का यूज करके हम इसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूम मीन वाला यूज कर लेते हैं, प्रीवर मेथड है ना। और आप चाहें तो कोई से मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसके लिए
सबसे पहला कॉलम वही डेली वेजेस, तो इसके लिए 1 2। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो डाटा हम निकालेंगे उसको तरफ देखना है, ये डाटा निकलेगा हमारा कैसे। मेन काम देखिए डाटा का ही होता है ना। अगर डाटा आपका सही होगा तो आपको निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं, बस डाटा जो है वो आपका सही होना चाहिए, मेन चीज़ हमारी ये है। तो देखिए चलिए कॉलेज के लिए कॉलम बना लेते हैं। तो सबसे पहला कॉलम हो गया, ये तो डेली वेजेस के लिए हो गया है। ये आपका डेली वेजेस के लिए हो गया, और ये हो जाएगा पहला कॉलम हो गया ये हो गया नंबर ऑफ वर्कर्स। ये एक्स आई के लिए मिड वैल्यूज के लिए छोटा कॉलम। अगला कॉलम होगा डी आई के लिए, एक्स आई और मिड मीन को मैच करेंगे। देखिए ये हो गया। फिर यू आई का कॉलम हो गया, और फिर कॉलम किसका हो गया, एफ आई यू आई के लिए हो गया मेरा कॉलम। देखिए डाटा थोड़ा सा ज़्यादा है ना क्वेश्चन में, तो इसमें थोड़ी सी बस ध्यान रखना होता है। स्टैटिक्स में क्या है, स्टैटिक्स बहुत अच्छा पोर्शन है, सिंपल भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी कैलकुलेशंस थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं कभी कभी, और फॉर्मूले भी अप्रोप्रिएट लगाते जाते हैं तो आंसर भी इसका निकलता जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। बस कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन को करिएगा तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन जब ध्यान से आप करेंगे तो ऑटोमेटिक जो होता है वो सॉल्यूशन हमारा निकलता जाएगा। अभी हम उसका बॉक्स ही बना दे रहे हैं, देखिए बॉक्स बनाने में टाइम लग रहा है इसके अंदर। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन को लिखना फिर उसको सॉल्व करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मोटिवेट करिए हमें और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहला आपका आ गया डेली वेजेस, डेली वेजेस है इन रुपीस कर दीजिए। ये आ गया नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ, ये क्या होगा हमारा एफ आई। अगला आएगा हमारा एक्स आई, ये कितना होगा, डी आई कितना हो जाएगा, एक्स आई माइनस का ए, यानी कि ए हमारी, अभी देखता हूँ मैं ए कितनी आ रही है, उसको मैं ए देख के यहाँ पर लिख दूंगा, मैं अभी माइनस छोड़ दिया, मैं देख के लिख दूंगा उसे, है ना। तो आपका हो गया ये। तो आपका अब आएगा यू आई, अगला कॉलम यू आई का आ गया है। एक साइड कॉलम मैंने फालतू बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया यू आई, अगला कॉलम जो बनेगा वो होगा मेरा एफ आई और यू आई। तो मैंने गलती से एक कॉलम बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये हो गया 500 टू 520, कितना है ये 12 है। 520 से 540 ये कितना है मेरा 14 है। 540 से 560 ये मेरा कितना है 8 है। 560 से 580 ये कितना है मेरा 6 है। और 580 से 600 ये मेरा कितना है, ये है मेरा 10। तो 500 से 520 तक 12, 520 से 540 तक 14, और 540 से 560 तक 8, 560 से 580 तक 6, और 580 से 600 तक 10। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके 12, 14, 8, 6, 10, और देखिए 12, 14, 8 और यहाँ पर इसको कॉलम बना दीजिए टोटल का, TOTAL, है ना। अब बस डाटा की कैलकुलेशन करते हैं फटाफट स्पीड से हम लोग। देखिए बड़ा बॉक्स बन गया ये थोड़ा हमसे ज़्यादा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको यहीं बंद करता हूँ। क्या हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। तो देखिए एक्स आई निकालने के लिए दोनों को जोड़ा जाए, 500 को इसको जोड़ेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा 1020 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका एक्स आई कितना आएगा 510। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 550 आएगा, वो 1050 आएगा, 1060 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 530। दोनों को जोड़िएगा और 2 से डिवाइड करिएगा तो सबका डाटा हमारे पास निकलता चला आएगा। इसका 570 हो जाएगा और इसका 590 होगा, क्योंकि 20-20 का गैप है ना, ये आ गया, ठीक है। अब डी आई निकालेंगे। सबसे बात आती है एज्यूम मीन।
तो एसयू मीन होती है बीच वाली सबसे वैल्यू 550, तो यहाँ लिख देंगे 550। अब यहाँ से आप एक्सआई में से आपको 550 माइनस करना है, तो 12 में से जब आप 550 को माइनस करेंगे, ये देखिए डी जो है वो हमारा एक्सआई माइनस का ए है, एक्सआई माइनस का ए। तो एक्सआई मेरा कितना है, एक्सआई मेरा 510 है, और 510 में से 550 को जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 40। आप इसमें से 550 में से इसको 5 किसमें से 530 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। इसमें से करेंगे 550 में से 550 तो आएगा 0। 570 में से करेंगे तो प्लस का 20 आएगा और 12 प्लस का 40 आएगा, है ना। अब आता है यूआई होता है एक्सआई अपॉन ए। तो देखिए एक्सआई कितना है -40, और -40 को देखिए यूआई को निकालना है हमें, है ना। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, यहां पर जो था, देखिए यहाँ पर जो हमारा यूआई है वो कितना हो जाएगा, हमारा DI अपॉन 20 हो जाएगा। तो ये क्लास इंटरवल देखिए चल रहा है यहाँ से, सब पे एक्चुअल में 20-20 का 20 का गैप है ना, इससे कर देंगे इसको डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए जब आप -40 में 20 का डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, -20 में 20 का करेंगे तो कितना आएगा आपका, 20 में 20 का गया तो कितना बचा हमारा -1, और इसमें करेंगे तो 0, 20 में 20 करेंगे तो 1, 40 में 20 करेंगे तो हमारा 2। ये डाटा आ गया। अगला है FI UI, है ना। FI और UI जब इससे करेंगे तो 12 माइनस का 2 कितना होता है, माइनस का 24 मल्टीप्लाई करने पे 14 इंटू -1 तो माइनस का 14 हो गया। 18 इंटू 0 कितना हो गया 0, 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, और 10 टू कितना हो जाएगा मेरा 20 आ गया। ये -24 -14 0 6 और 26 हो गया। 26 में से आपने 38 माइनस किया तो माइनस का 12 आएगा हमारा। और देखिए ये सबका सम तो आपको 50 था ही मालूम है ना। तो अब ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा जो सिग्मा FI आ रहा है, वो सिग्मा FI कितना आ रहा है मेरा, सिग्मा FI था मेरा 50, और हमारा देखिए सिग्मा FI UI कितना था, इसको आया था माइनस का 12 निकल के आया था, ठीक है। तो मीन निकालने का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मीन को इससे प्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एसयू मीन, यानी कि A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू हाइट होता है, ठीक है। सॉरी। तो एसयू मीन कितना था मेरा 550 था, तो मैंने 550 लिख दिया, है ना। इसकी वैल्यू कितनी थी मेरी, माइनस का 12 थी, प्लस का साइन लगा दिया, माइनस का 12 लिख दी, और इसकी कितनी थी 50 थी। और देखिए हाइट कितनी, यानी क्लास इंटरवल कितना था मेरा 20 था, 0 से 0 हो गया, ये कट गया मेरा, है ना। तो XI मेरा देखिए कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस तो माइनस का 24/5 हो गया ये। अब देखिए 24 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, सॉल्व होने पे ये आ जाएगा 4.8, और 4.8 को इसमें से माइनस करेंगे जब आप 550 में से, तो ये कितना हो जाएगा 545 माइनस 545.2 के आंसर हो जाएगा 545.2। तो देखिए इसका भी मैंने मीन निकाल लिया है, और यहाँ पर जो मैंने मीन निकाला है उसके लिए मैंने दूसरे मेथड का यूज किया है, ठीक है ना। सॉरी। देयरफॉर the mean daily wages of the worker, therefore the mean daily wages of the workers of the factory is rupees 545.20। तो देखिए ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया यहाँ पर, और इसका आंसर भी निकल के आ गया, ये रुपीस है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्योंकि मैंने 2 पेज छोड़ दिए थे इसके लिए, लेकिन ये एक ही पेज में आ गया है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, जो है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, ठीक है। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी, इसमें से फ्रिक्वेंसी देखिए F निकालनी है।
तो अब देखते हैं मैं पेज छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको निकालना है एक्सआई। एक्सआई क्या होता है? क्लास मार्क्स। एक्सआई जो होता है वो मेरा क्या होता है? इसी होता है क्लास मार्क्स। तो एक्सआई को निकालने के लिए क्या कहते हैं? अपर क्लास लिमिट प्लस का लोअर, पहले पीछे फॉर्मूला लिख चुका हूँ मैं, लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। ये एक्सआई निकालने का फॉर्मूला है ना। और यहाँ पर जो मीन दे रखी है ये इन्होंने गिवन दे रखी है, गिवन है हमारे पास, वो है हमारी 18, यानी कि ₹18 है ना, तो ₹18 कर देते हैं काट के इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर 18 एस एश्योर्ड मीन, अब यहाँ पर देखो क्या लिखते हैं? टेकिंग, टेकिंग, ठीक है, 18 एस अश्योर्ड मीन, यानी अज्यूम मीन, अश्योर्ड, ये तो अश्योर्ड है, ये अश्योर्ड मीन यानी ए की वैल्यू मान लेते हैं इसको, है ना। अश्योर्ड मीन ए, डी आई एंड एफ आई डी आई आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज, यानी कि अब इसमें से ये अब निकालते हैं, ठीक है ना। आइए अब ये थोड़ा लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए। तो इसमें भी देखिए वही सबसे बड़ा एक दो, सबसे पहला बॉक्स बनाइए, एक छोटा बॉक्स बना देते हैं यहाँ पर, देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम, आपके पास एक कॉलम, दो हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 4, और ये मेरा हो गया 5। देखिए जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहेंगे डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है। ये काय में होगा? इन रुपीस। दूसरा कॉलम होगा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी होगी, ये क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ आई, ठीक है। अब होगा क्लास मार्क्स, यानी कि एक्स आई, ठीक है। और डी आई क्या होगा मेरा? एक्स आई माइनस का ए, ठीक है। और मैंने कितनी मानी थी यहाँ पर? एक्स आई माइनस का 18, है ना, ये मैंने मान चुका हूँ। और अगला कॉलम बनेगा एफ आई और ये डी आई। देखिए क्वेश्चन, अब थोड़ा सा देखिए, मैं बहुत ढंग से ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा नहीं, कोशिश करता हूँ लास्ट क्वेश्चन ही करूँ आपके लिए, लेकिन समझाऊंगा ढंग से इसको मैं। तो अपर सब कुछ देखिए, सबसे पहले डाटा बता रही है 11 से 13, है ना। कितना था मेरा? एफ आई 7। और 13 से 15 कितना था मेरा? 6। 15 से 17 कितना था मेरा? 9। 17 से 19 कितना था मेरा? 13। 19 से 21 कितना था मेरा? इसको एफ ए निकालना है। और हमारा 21 से 23 तक कितना था? ये था मेरा 5, है ना। तो ये सब डाटा मेरे पास है। अब एक्स आई निकालने के लिए 11 प्लस का 13 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। 24 को 2 से डिवाइड करने पे मेरा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 13 और 15 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा? 28 आएगा। और 28 को 2 से डिवाइड करने पे 14 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमारा 32 आएगा, इसका 16 आएगा। 17 और 19 को जोड़ेंगे हम तो ये आएगा 36। 36 को करने पे आएगा 18। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 21 और 19 तो 40। तो कितना आएगा? 40 को डिवाइड करने पे 2 से 20। और हमारा ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 21 और 44। 44 को डिवाइड करने पे कितना आएगा? मेरा 22 आएगा। तो देखिए ये मेरा आ गया 12, 14, 16, 18, 20 और 22, ठीक है। और एक डाटा और रह गया, ऐसा था, ये रहा 23 से 25। 23 से 25 का कितना हो गया मेरा? ये आपका डाटा निकल के आया है मेरा 4। फ्रिक्वेंसी 4 थी, दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया मेरा? 48। और 48 को 2 से करने पे मेरा कितना हो जाएगा? 24 हो गया। अब आइए डी आई। तो एक्स आई माइनस का ए होता है, एक्स आई में से ए को करिए, 20 में से 18 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा। 14 में से 18 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। 16 में से 18 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। 18 में से 18 करेंगे तो 0 आएगा। 20 में से 18 किया तो 2, 22 में से 18 किया तो
4, 24 में से 18 गया तो 6। देखिए ऊपर माइनस की आती है, नीचे प्लस की आ जाती है। ठीक है, अब अगला जो कॉलम है वो है मेरा एफ आई और डी आई। तो एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई करिए। देखिए एफ आई ये रहा, डी आई 7 6 42 माइनस का 42, 6 4 24, 9 2 18, 13 0 0, ये हो गया हमारा 2f। और 5 4 मेरा कितना हो जाएगा, 5 4 20, और 4 6 24। ये देखिए मेरा पूरा डाटा आ गया। अब इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और देखिए मुझे एक्यूरेट आया है। इसमें मुझे कुछ कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस यहीं पर ही मैं सब कुछ ले देता हूँ उसके अंदर। देखिए ठीक है आगे। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जोड़ोगे आप, तो फ्रिक्वेंसी जोड़ने पर देखिए सबका, तो ये सिग्मा एफ आई ये जोड़ेंगे तो ये आएगी 44 प्लस का एफ। भाई 44 तो इन सबका सम हो गया और प्लस का एफ ये आ जाएगी, आप जोड़िएगा तो यही आएगी। और इसके बाद इसको जोड़ते हैं हम, तो इसको जोड़ने पर देखिए 2f तो साथ में आएगा ही आएगा। इनको जोड़िए और इनको जोड़िए, जब इसमें से माइनस में से प्लस के माइनस करेंगे तो माइनस वाले बड़े होंगे, यानी माइनस का 40 मिल जाएगा मुझे। एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, 2f माइनस का 40 आ गया, ये निकल के मेरा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखिए कि आपका सिग्मा एफ आई कितना है मेरा पास, सिग्मा एफ आई है 44 प्लस का एफ, और सिग्मा एफ आई और डी आई मेरा कितना है, ये है 2f माइनस का 40। अब इस डाटा को लेके मैं क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूँ आगे की तरफ, है ना। तो देखिए एज्यूम मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला था मीन निकालने का हमारे पास, है। अब देखिए इसी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक कॉपी सेट करता हूँ मैं इसके लिए थोड़ी सी आपके लिए। तो सबकी वैल्यू लगाइए। देखिए एज्यूम मीन मेरे पास कितनी थी, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर आपके पास मीन की वैल्यू गिवन है, एक्स आई कितनी थी मेरी 18 थी, और हमारी जो एज्यूम मीन है वो भी कितनी है मेरे पास 18 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी थी, ये थी 2f माइनस का 40, और सिग्मा 2f माइनस का 40, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 44 प्लस का एफ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है ना। क्वेश्चन अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। इस 18 को मैं इधर की तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यहाँ पर 18 माइनस का 18 आ गया, और ये आ जाएगा मेरा 2f माइनस का 40 अपॉन 44 प्लस का f। 18 में से 18 गया तो हमारा कितना बचा, 0 बचा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2f माइनस का 40 अपॉन 44 प्लस का f। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अब बिल्कुल एकदम डिफरेंट हो गया, और एक स्टेप हम अपने सॉल्यूशन से दूर हैं कि बस एक स्टेप में ये सॉल्यूशन मेरा होने वाला है। अब देखिए जब आप इस डाटा को इधर लेके जाएंगे, भैया यहाँ कर देता हूँ मैं लाइन खींच के। अब देखिए 0 इंटू 44 प्लस का f, 0 इंटू 44 प्लस का f तो पहुँच गया इधर, और 2f माइनस का 40 हो गया इधर। और हमको मालूम है कि जब भी हम किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, 0 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f माइनस का 40, है ना। अब यहाँ पर हमें f की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं यहाँ ट्रांसफर करता हूँ, तो देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा 0 प्लस का 40 इक्वस टू कितना हो गया 2f। और 0 में कोई भी नंबर जोड़ते हैं तो वही नंबर हमारा उतर के आता है, यानी 40 आएगा इधर, और ये हो जाएगा 2f। साइड को हम चेंज कर लेते हैं, तो 2f इक्वस टू 40 आ गया। फ्रिक्वेंसी निकालनी है, 2 इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है और 40 के काय में पहुंचेगा डिवाइड में। तो देखिए यहाँ से 2 कट के कितना आ गया 20। फ्रिक्वेंसी मेरी कितनी निकल के आ गई 20 आ गई, यानी जो मेरी एफ थी, जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी, उसकी वैल्यू मुझे 20 मिली है यहाँ पर, है ना। तो देखिए अब मैं क्या लिखूंगा, हेंस द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ इज 20। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया है, और 3 क्वेश्चन हो गए हैं, और लगभग मेरी वीडियो जो है आधे घंटे के आसपास हो गई, मतलब आधे घंटे के आसपास क्या हुई, आधे घंटे की हो ही गई है। तो अब मैं ज़्यादा और लंबी इस वीडियो करूँगा नहीं, क्योंकि
ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए कम से कम आधे घंटे की वीडियो तो हो। तो उसमें मैंने आधे घंटे की वीडियो बनाई है, इसमें 3 क्वेश्चंस कराए। आप इसी बेसिस पर आगे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बस अब एक्सरसाइज 14.1 के 3 क्वेश्चन तक हम यहाँ स्टॉप करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को करेंगे।